हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लाइफ में आप सबका स्वागत है। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल उपाय कौन सा होता है। एक राज्य में एक राजा था। वह बहुत न्यायप्रिय और अपनी प्रजा को प्यार करने वाला और धर्म स्वभाव का राजा था। वह नित्य अपने इष्ट देव की बहुत श्रद्धा से पूजा पाठ करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम क्या चाहते हो? जो वर मांगना चाहो मांग सकते हो। लेकिन राजा ने कुछ नहीं मांगा। राजा ने बोला, हे प्रभु, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तब भगवान ने कहा, नहीं पुत्र, आज आपको कुछ मांगना पड़ेगा। राजा बहुत ही नेक दिल इंसान था। उसने सोचा, जब भगवान ने मांगने के लिए ही कहा है तो क्यों ना मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ मांगूं। तो प्रजा को बहुत चाहने वाला था, तो उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपने मुझे तो दर्शन दे दिए, लेकिन कृपा करके अगर आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तब इस पर भगवान ने कहा कि ये तो संभव नहीं है। भगवान ने राजा को समझाया, परंतु राजा ने कहा कि नहीं प्रभु, आपको मेरी प्रजा को दर्शन दे नहीं पड़ेंगे। तब प्रभु बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को लेकर उस पहाड़ी पर आ जाना। मैं पहाड़ी पर चढ़कर सबको दर्शन दे दूंगा। राजा बहुत खुश हुआ। राजा के मन में बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि आज मेरी वजह से सारी जो प्रजा है वो भी भगवान के दर्शन करेगी। अगले दिन उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सारे लोग पहाड़ी के नीचे आ जाएं, वहां भगवान दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा ने सारी प्रजा और उनके अपने जो भी लोग थे सबको पहाड़ी पर ले गया। चलते चलते रास्ते में एक तांबे का पहाड़ दिखा। लोगों ने सोचा कि अगर इस तांबे को अपने पास ले लिया जाए तो कुछ काम चलेगा। प्रजा में से कुछ लोग उसकी तरफ भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया और बोला कि कोई उस पर ध्यान न दे, क्योंकि हम तो भगवान से मिलने जा रहे हैं। तब इन तांबों के सिक्कों को अपने भाग्य से लात क्यों मारें? क्या मतलब इन तांबों के सिक्कों का, जब हम भगवान से ही मिलने जा रहे हैं। लेकिन लोभ लालच के चक्कर में आकर कुछ लोग पहाड़ी की तरफ चल पड़े और उन्होंने क्या किया कि उनकी सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर ले जाने लगे और मन में सोच रहे थे कि पहले ये सिक्के समेट ले हैं, भगवान से तो हम मिल ही लेंगे, ऐसी कौन सी परेशानी है। राजा खिन्न होकर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर पर चलकर चांदी के सिक्कों का पहाड़ चमचमाता हुआ नजर आया। इस बार बची हुई प्रजा में से कुछ लोग फिर उस पहाड़ की तरफ भागने लगे और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर ले जाने लगे। उनके मन में भी यही विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर क्यों ना मिले, भगवान तो बाद में मिल ही जाएंगे। उसी प्रकार कुछ दूर पर चलने पर एक पहाड़ों का उसका सोने के सिक्के का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजा जैसे पागल हो गई थी। उसमें से और लोग निकलकर सोने के पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनका भी यही कहना था कि सिक्कों की गठरी लादकर घर ले जाई जाए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। सोचना उनका भी यही था कि पहले सोने के सिक्कों को अपने घर ले जाया जाए और भगवान को तो हमें मिलना है, मिल ही लेंगे, भगवान तो हमें मिल ही जाएंगे। अब आखिरी में आगे चलते चलते केवल राजा और रानी ही बचे थे। तब राजा हताश होकर रानी से कहने लगा कि देखो, कितने लोभी लोग हैं ये, भगवान से मिलने का तो इनका महत्व ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है कि हम भगवान से क्यों मिलने जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है, सही बात है ना। रानी ने राजा का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलकर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखराता हुआ हीरे का पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण को देखकर रानी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर उसके मन में भी यही लालच आया और जब उसका मन पूरा नहीं भरा तो उसने साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसमें सारे हीरे भरने शुरू किए। वजन के कारण
जो रानी के सारे कपड़े फट चुके थे क्योंकि सबकी उसने गठरी बना ली थी, लेकिन हीरो से उसका पेट तब भी नहीं भरा। यह देखकर राजा को बहुत ग्लानि हुई, बहुत गुस्सा आया और बड़े ही दुखी मन से राजा उसको भी छोड़कर अकेले आगे निकल गया। पहाड़ पर सचमुच भगवान खड़े थे और उसका इंतजार कर रहे थे। तब राजा को देखकर भगवान बोले कि कहाँ है तुम्हारी प्रजा, कहाँ है तुम्हारे प्रियजन? मैं तो तुम्हें कब से मिलने के लिए बेकरार हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा और तुम्हारी प्रजा का। राजा ने शर्म से सर झुका लिया और आत्मग्लानि से परेशान होने लगा। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, मैं उन्हें कभी भी नहीं मिलता और वह मेरे संदेश और आशीर्वाद से और मेरे स्नेह से हमेशा वंचित रहते हैं। तो जो जीव अपनी मन, बुद्धि, वचन, कर्म पूरा भगवान पर अगर निछावर कर देता है तो भगवान उसी को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें भगवान की निश्चल पूजा करनी है, कुछ भी करना है, तो ये कहानी थी जिसके थ्रू हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हम जो पूजा भक्ति करते हैं उसमें हमारा निष्कपट निश्चल प्रेम होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए। अधिकतर होता है कि हम सब लोग पूजा करते हैं, किसी की विश बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, किसी की होती ही नहीं है, किसी की टाइम लगता है। तो उसमें काम तो सब एक करते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं मैटर करती हैं, कौन कितनी अच्छी भावना से कर रहा है। तो यही कहानी का शीर्षक था कि भगवान को हम किस सरल तरीके से पा सकते हैं। तो भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका होता है कि खुद को सरल बनाओ। जितना हम सरल होंगे, इतनी ही सरलता से भगवान प्राप्त होंगे। भगवान प्राप्त होने का ये मतलब नहीं है कि भगवान बिल्कुल ही हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं। हमारे जीवन की अगर सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, हम अपने जीवन से संतुष्ट हो जाते हैं, हमारे जीवन में सारे कर्म अगर अच्छे होते हैं, तो ये भगवान का होना ही है। तो ये थी हमारी कहानी, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और औरों को भी बांटिएगा। थैंक यू वेरी मच।